हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बायोलॉजी प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज है इसको मैं करवा रहा था, जिसमें कि सीट 1 से लेके 5 तक के सभी सीटों को करवा दिया था। आज देखने वाले हैं सीट 6, जिसमें कि हर सीट में 20-20 प्रश्न को रखा गया था, जो कि बायोलॉजी के प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। और खास करके वैसे प्रश्न हैं जो कि बार-बार रिपीट हुए हैं हर एक एग्ज़ाम्स में। अगर आप बिहार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बिहार की स्पेशलिस्ट, उसके लिए तो समझिए रामबाण ही है। समझ रहे हैं? उसके लिए रामबाण है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस की तैयारी करते हो या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह को मैं लेकर आया हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा रहा, ये प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। एक नॉर्मल सा प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर की बात करें तो टोटल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ये जो प्रश्न है पूछा गया था दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया था। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया है प्रश्न। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है कि किस अंक को डिऑक्सीफिकेशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, किस अंक को समझिए, किस अंक को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। समझ रहे दोस्तों? पूछा गया, एक बार और समझिए, किस अंक को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। उस अंक का नाम है लीवर यानी यकृत। इसी को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों हम बात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है आरबीसी, उसकी औसत आयु कितनी होती है ये पूछा गया है। तो 120 दिन होती है। कितनी होती है इसकी औसत आयु? 120 दिन। समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार एसएससी परीक्षा 2020 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। समझ रहे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ये दो जो व्यक्ति हैं जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। समझ रहे? ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में। दोस्तों मैं जो भी करवा रहा हूँ इसको आप ध्यान से डिस्प्ले पे देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, ताकि आपके दिमाग में सीधे छपते चली जाएगी। रिवीजन करने के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ही है आपके लिए। कम समय में रिवीजन करने के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, जो छठा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो लीवर है। कौन सी ग्रंथि है? लीवर, यानी जिसको हम बोलते हैं यकृत। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो एस्फिगोमैनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, एस्फिगोमैनोमीटर से नापा जाता है क्या? ब्लड प्रेशर। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार एसएससी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न रहा हमारा, ये प्रश्न है, खून का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है। खून का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है? खून का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जो जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, यही जो है क्या करता है? रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2020 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन की बात करें तो ये मुंह से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुंह से, यानी माउथ से। समझ रहे दोस्तों, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ यानी शुरू होता है? तो मुंह से यानी माउथ से। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। दोस्तों आगे बात करें हम, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि प्रोटीन का रासायनिक तत्व कौन सा है जो केवल उसी में पाया जाता है। प्रोटीन का रासायनिक तत्व कौन सा है जो केवल उसी में पाया जाता है? तो ये फिर से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछा गया कि प्रोटीन का रासायनिक तत्व कौन सा है जो केवल उसी में पाया जाता है, केवल उसी में, उसके अलावा किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये है नाइट्रोजन।
ठीक है, तो प्रोटीन का रासायनिक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, केवल उसी में पाया जाता है। ये जो प्रश्न दोस्तों पूछा गया है बिहार एसएससी परीक्षा 2016 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न है क्या, देखिए प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती 2021 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं। पूछा गया कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सांस लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ रहे हैं दोस्तों, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ये जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल परीक्षा 2019 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा रहा ये 13 नंबर। प्रश्न है कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो आइरिस पे निर्भर करता है। ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2022 में पूछा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंसुलिन की बीमारी, इंसुलिन किस बीमारी से जुड़ी हुई है। इंसुलिन जो है वो किस बीमारी से जुड़ी हुई है? इंसुलिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज की बीमारी। इंसुलिन किससे जुड़ा हुआ है? तो डायबिटीज से यानी मधुमेह से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया। चलिए दोस्तों आगे वाला बात करें हम। 15 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न है कि मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव में सबसे छोटी, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। क्या नाम है सर? स्टेपीज। स्टेपीज क्या नाम है? स्टेपीज। ये जो परीक्षा बीपीएससी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि मनुष्य में सबसे तेज गति से विभाजित होने वाला कोशिका कौन सी है। पूछा गया कि मनुष्य में सबसे तेज गति से विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है। सबसे तेज गति से विभाजित होने वाली कोशिका की बात किया गया है। तो मनुष्य में सबसे तेज गति से विभाजित होने की कोशिका की बात करें तो वो रक्त कोशिका है, यानी ब्लड सेल है। समझ रहे दोस्तों, क्या नाम है? ब्लड सेल यानी ब्लड सेल यानी रक्त कोशिका। ये जो प्रश्न बिहार एसएससी परीक्षा 2024 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 17 नंबर जो प्रश्न है इसके बारे में। 17 जो प्रश्न है ये पूछा गया कि कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ये जो ग्रंथि है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। ये जो प्रश्न है बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी के नाम पूछा गया। तो सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर है। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2019 का प्रश्न है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि आंखों से संबंधित रोग, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा, किससे संबंधित है। ठीक है, आंखों से संबंधित रोग ग्लूकोमा किससे संबंधित है। ग्लूकोमा जो एक रोग है जो कि आंखों में होता है, ये किससे संबंधित है? तो आंख का दबाव बढ़ना। ठीक है, ग्लूकोमा जो रोग है वो आंख के दबाव बढ़ने से संबंधित है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं। लास्ट जो 20वां जो प्रश्न है हमारा रहा ये, प्रश्न पूछा आपसे गया है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। उस हार्मोन का नाम बताना है जो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। तो उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। समझ रहे हो दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में। तो दोस्तों ये क्या बोलते हैं, ये सेट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।